अस्सलाम वालेकुम। सेट थ्योरी के अंदर आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए सेट इक्विवेलेंट है सी के और बी सेट जो है ये इक्विवेलेंट है डी के, तो प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंट टू सी क्रॉस डी। तो सबसे पहले क्योंकि हमें गिवन है कि ए इज इक्विवेलेंट टू सी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू डी। अब जब दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं तो उनके दरमियान में क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक मैपिंग होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग कहाँ से, ए से सी के ऊपर। ठीक है, और वो किस तरह की मैपिंग होगी कि एफ के अंदर हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे ए का, इधर वो सी का एलिमेंट बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कि ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए ही रहेगा। इसी तरह जो बी है वो डी के इक्विवेलेंट है, तो एक मैपिंग होगी जी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी कहाँ से, बी से सेट डी के ऊपर, ये मैपिंग होगी। तो इसमें अगर हम जब बी का एलिमेंट डालेंगे तो इधर हम कह सकते हैं कि वो डी का एलिमेंट बन जाएगा, या फिर उसको जी ऑफ बी भी कह सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए क्रॉस बी को इक्विवेलेंट प्रूव करना है सी क्रॉस डी के। तो इनके हमने प्रूव करना है इनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो लेट करते हैं, एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं एच फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी क्रॉस डी। ये हमने एक मैपिंग फिर डिफाइन कर दी इसके दरमियान। मैपिंग में क्या होगा, हम एलिमेंट डालेंगे ए क्रॉस बी का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट कैसा होता है, वो ऑर्डर पेयर होता है, ऐसे होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसा होगा, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर, और वो इधर एलिमेंट बनेगा सी क्रॉस डी का। तो सी क्रॉस डी का एलिमेंट कैसा हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि हम लिख दें सी कोमा डी, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सी कोमा डी। लेकिन सी किसके इक्वल है, ये देखें एफ ऑफ ए, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ ए कोमा डी का एलिमेंट कैसा है, जी ऑफ बी, इस तरह का एलिमेंट होगा। ठीक है, हम प्रूव करते हैं कि ये मैपिंग जो एच है ये बाइजेक्टिव है। इसके लिए पहले प्रूव करते हैं इसको वन वन। वन वन कैसे प्रूव करते हैं, दो इमेजेस इक्वल रखेंगे और दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हम ए क्रॉस बी के कोई दो एलिमेंट लेट करते हैं, लेट एक ले लें ए कोमा बी और एक ले लें आप ए वन कोमा बी वन। ये दो एलिमेंट लिए हमने ए क्रॉस बी में से। दो इमेजेस को इक्वल रखें, इमेजेस एच में हैं, क्या होगा ए कोमा बी एंड एच इंटू ए वन कोमा बी वन। ठीक है, ये दो इमेजेस इक्वल रखी हैं। अब प्रूव करना है ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। जब एच अप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ जी ऑफ बी। इसका ये आंसर आएगा, इधर एफ ऑफ ए वन एंड जी ऑफ बी वन, ये आ जाएगा। अब ये दो ऑर्डर पेयर हैं, देखो ना दरमियान में कॉमा है, दो ऑर्डर पेयर हैं। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब एब्सिसा एब्सिसा का इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन, ये आ जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि एफ इज बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव है, तो अगर बाइजेक्टिव है तो फिर वो वन वन भी है। एफ क्यों बाइजेक्टिव है, ये देखें क्योंकि ए इक्विवेलेंट सी के है। तो अगर ए सी के इक्विवेलेंट है तो उनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव मैपिंग एफ होगी। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि एफ बाइजेक्टिव है तो दो इमेजेस अगर इक्वल हैं तो दोनों एलिमेंट भी यहाँ से इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू ए वन यहाँ से लिखा जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल होगा जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी वन। अब जी क्या है, जी इज आल्सो बाइजेक्टिव,
जी बाइजेक्टिव है, तो अगर बाइजेक्टिव है तो फिर वो 1 1 भी है। तो यहाँ से फिर दो इमेजेस इक्वल हैं तो दो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी 1। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए 1 के इक्वल है और बी 1 के इक्वल है तो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी कोमा ए 1 कोमा बी 1 ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 1 प्रूव हो गया। दो इमेजेस इक्वल रखी हैं और वो दोनों एलिमेंट इक्वल प्रूव हो गया। अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू में हमने क्या प्रूव करना होता है, हर इमेज का प्री इमेज मौजूद है। अब जब हम ये कहते हैं कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है ए से सी के ऊपर, क्योंकि वो बाइजेक्टिव है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉर ईच सी बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी। डेफिनेटली क्योंकि एफ बाइजेक्टिव है तो वो ऑन टू होगा। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि जी बाइजेक्टिव है बी से डी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि ईच फॉर ईच डी बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट जी ऑफ बी इज इक्वल टू डी। हम ये ऊपर इसको डिफाइन भी कर चुके हैं। तो अगर इसको हम इसके हिसाब से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ईच सी कॉमा डी जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए कॉमा जी ऑफ बी। ठीक है, ये होगा जो कि इक्वल है एच ऑफ ए कॉमा बी के। ये किसके लिए होगा, ये हर एलिमेंट फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी देयर एग्जिस्ट। ठीक, ये एलिमेंट जो है फॉर ईच दिस इमेज एक प्री इमेज होगा ए कोमा बी ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एच इज ऑन टू। अगर एच ऑन टू हो गया, एच बाइजेक्टिव हो गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्विवेलेंट टू सी क्रॉस डी। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसी को हम यूज़ भी करेंगे कि अगर एक सेट ए है 1 3 5 अप टू सोन और एक सेट है 2 4 6 अप टू सोन, तो प्रूव करना है कि ये जो इनका प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो डिनोमिनेबल है। डिनोमिनेबल कोई भी सेट डिनोमिनेबल कब होता है, अगर वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, तो हम पहले ये प्रूव करते हैं कि जो ए है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और जो बी है ये भी इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। पहले हम ये चेक करते हैं। अब कैसे करेंगे ये, इनके दरमियान में एक मैपिंग डिफाइन करें, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एन टू ए। मैपिंग कैसी डिफाइन की है, मैपिंग ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, क्योंकि सेट ए में क्या है ऑड नंबर है, तो ये मैपिंग डिफाइन की है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम 1 लिखेंगे, अगर 1 डालेंगे पहला नेचुरल नंबर 1 डालेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 1, तो 1 1 के साथ मैप हो गया। फिर 2 डालेंगे दूसरा नेचुरल नंबर, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, वो इस पर मैप हो जाएगा। हम चेक करते हैं कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है। पहले 1 1 देख लेते हैं। दो एलिमेंट लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दो इमेजेस इक्वल रखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, 2x माइनस 1 2y माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल और 2 भी कैंसिल होकर x इज इक्वल टू y। दो इमेजेस इक्वल रखी और दो एलिमेंट इक्वल आ गए, तो f इज 1 1। ठीक है, अब अगर आप इसको ऑन टू देखना चाहते हैं तो ऑन टू के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर ईच 2
x minus 1 belongs to A, there exists x belongs to n such that f of x is equal to 2x minus 1। तो ये जो f है ये बाइजेक्टिव हो गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये इक्विवेलेंट हो गया सेट ए के। इसी तरह हमने प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू सेट बी जो कि इवन नंबर है। मैपिंग डिफाइन करें, एक मैपिंग डिफाइन करें जी एन से सेट बी के ऊपर। वो मैपिंग क्या होगी, कोई भी एलिमेंट x डाल लेंगे तो उसको डबल कर देगी 2x। ठीक है, आप इनको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये देखें जैसे यहाँ पे अगर ये नेचुरल नंबर है और ये सेट b है जो कि इवन नंबर है 1 2 3 4 अप टू सोन, इधर क्या था 2 4 6 8 सोन। 1 डालेंगे x की जगह पे 1 लगाएं 2 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 4 आ जाएगा, 3 डालेंगे 6 आ जाएगा। इस तरह ये मैपिंग है। अच्छा, अब इसको 1 1 पहले चेक करते हैं। 1 1 तो दो एलिमेंट लें, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दो इमेजेस इक्वल रखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल x इज इक्वल टू y। दो इमेजेस इक्वल थी तो दो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ईच 2x belongs to set B, there exists x belongs to set of natural number such that f of x is equal to 2x। हर इमेज का प्री इमेज होगा, हर 2x के बदले में पीछे सेट के अंदर एक x पड़ा होगा। अगर यहाँ पे 100 है तो पीछे 50 है, इस तरीके से होगा। अच्छा, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया सेट। अब हम जो लास्ट हमने थ्योरम पढ़ा है उसको हम यूज़ करते हैं। देखें, A इक्विवेलेंट हो गया n के और B इक्विवेलेंट हो गया n के। जैसे अभी ये थ्योरम पढ़ा कि अगर A इक्विवेलेंट है C के और B इक्विवेलेंट है D के, तो फिर क्या होगा, पहले का दूसरे के साथ प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्विवेलेंट हो जाएगा दूसरे का दूसरे के साथ प्रोडक्ट C क्रॉस D। अब क्या है यहाँ पे, ये है कि A इक्विवेलेंट है n के और जो B है वो भी इक्विवेलेंट है सेट n के। तो हम कह सकते हैं A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n। ये हो गया। अब n क्रॉस n जो है ये हमने एक अलग से थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो n क्रॉस n है ये इक्विवेलेंट है n के, और इक्विवेलेंट होना ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू n। तो कोई भी सेट जब नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेबल हो जाएगा।